नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारतीय सेना के लिए खरीदे जाएंगे 5000 वज्र। चीन पाक का वार बेकार करेगा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। चीन पाक की हालत होगी खराब, भारत टेस्ट करने जा रहा सबसे खतरनाक मिसाइल। बुरे फंसे राष्ट्रपति पुतिन। G7 में अमेरिका और यूरोप ने किया रूस की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला। अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस बार मिलेगा बम्पर वीजा। कहां जमीन के नीचे मिली भूल भुलैया देखकर साइंटिस्ट भी रह गए दंग। अंदर छिपा है अनोखा रहस्य। चीन के टॉयलेट में लगा टाइमर, कितनी देर से अंदर, कब आए बाहर, सब बताएगा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रक्षा मंत्रालय देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए स्वदेशी S-400 तैनात करना चाहती है। इसके लिए नया हथियार इस्तेमाल होगा। इसका नाम है वज्र। टेस्टिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। यह छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे देश में ही विकसित किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय 2 से 5000 वज्र एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में। इसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वैश्योराड्स। इसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करेंगी। इसका फायदा यह है कि इसकी मदद से दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मारकर गिराया जा सकता है। अगला, DRDO ने देश के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल बना ली है। यह मिसाइल ऐसी है जैसी अमेरिका, रूस, चीन के पास है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रोक पाना मुश्किल होता है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, HCM। इसकी गति 6126 से 12251 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इससे पहले DRDO ने साल 2020 और 23 में इसका परीक्षण कर चुका है। दोनों ही सफल रहे थे। आप जानते हैं भारत के इस हथियार से सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। देखो, पहले जो परीक्षण हुए थे उसका नाम था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। पिछली बार भी इसका परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। तब इसकी गति करीब 7500 प्रति किलोमीटर घंटा थी। भविष्य में इस गति को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। यानी कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान और चीन के कई महत्वपूर्ण जिले या सैन्य बेस ध्वस्त हो जाएंगे। अगला, इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों के एक फैसले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन पर लगातार 2 वर्षों से अधिक समय से हमला कर रहे रूस के खिलाफ इस बार G7 देशों ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की प्रतिबंधित संपत्तियों को उस समय तक जब्त रखे जाने पर सहमति जताई है जब तक कि मॉस्को यूक्रेन पर हमले के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर देता। अगला, अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार अमेरिका बम्पर संख्या में भारतीयों के लिए वीजा जारी करेगा। बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने रिकॉर्ड 1,40,000 छात्र वीजा जारी किया था। इसके बाद अब भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास इस साल भारतीय छात्रों के आवेदनों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस साल अनुमानित कुल संख्या पिछले साल के बराबर या उससे अधिक होगी। अगला, लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीक संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि नए हवाई अड्डे के लिए रडार लगाना था। इसके लिए हेराक्लियोन शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्रीट में एक पहाड़ी की चोटी पर खुदाई हो रही थी। तभी मजदूर देखकर शॉक्ड रह गए। अंदर एक संरचना नजर आई। जानकारी पुरातत्वविदों को दी गई। तब उन्होंने इसकी छानबीन की तो वे भी हैरान हो गए। 8 पत्थर के छल्लों से बनी यह एक इमारत थी जो लगभग भूल भुलैया के समान है। इसमें छोटी दीवारें एक दूसरे को काटती हुई कमरे बनाती हैं।
जिससे यह रहस्यमयी सी लगती है। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह इमारत शायद क्रीट के राजा मिनोस के लिए बनाई गई थी। वहां के इतिहास में इसके बारे में जिक्र है। संभवतः प्राचीन मिनोअन अनुष्ठानों के लिए इस इमारत का उपयोग किया जाता था। अगला, चीन में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल युगांग ग्रोटोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दरअसल यहां लगे टॉयलेट में स्थानीय प्राधिकरण ने कथित तौर पर टाइमर लगा दिया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल युगांग ग्रोटोज लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि प्राधिकरण ने महिलाओं के शौचालय में कथित तौर पर टाइमर लगा दिए हैं। टॉयलेट में टाइमर लगे होने की बात तब सामने आई जब शांक्सी प्रांत के दातोंग शहर के बौद्ध स्थल पर आए एक पर्यटक ने इसे फिल्माया और वीडियो को एक सरकारी स्थानीय समाचार पत्र को भेजा। इस वीडियो में प्रत्येक टॉयलेट एक डिजिटल टाइमर के साथ दिख रहा है। धन्यवाद।